अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम निंगनिंग को देखते हैं। वो आज ही फॉरेन से लौटी है। घर न चाहकर वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए क्लब आई हुई थी। वहाँ उसका बॉयफ्रेंड लूशियान बैठा हुआ उसका वेट कर रहा था। बट तभी वो शियान को यूए के साथ देखती है। दोनों पब्लिक प्लेस में किस कर रहे थे। निंगनिंग गुस्से में आकर उन दोनों के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है। शियान गुस्से से बोलता है, तुम क्या पगला गई हो? मैं और यूए दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो प्लीज़ मुझसे दूर रहो। निंगनिंग गुस्से से उसे थपड़ा मार देती है और बोलती है, आज के बाद मेरे आसपास भी नजर मत आना। यूए बोलती है, ये तुम क्या कर रही हो? वहाँ पर सारे लोग ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी एंट्री होती है हमारे मेन लीड मिस्टर शेन की। उसका असिस्टेंट बोलता है, बॉस इसे तो बुली किया जा रहा है, आप उनकी हेल्प के लिए जाएंगे? बट मिस्टर चैन स्माइल करके जाकर अलग बैठ जाता है। इधर शियान निंगनिंग को मारने चाहता है, लेकिन निंगनिंग उसका हाथ पकड़कर वाइन बॉटल को तोड़ के उसे डराने लगती है कि शेमलेस इंसान, मुझसे दूर रहना। शियान ये बोलकर चला जाता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं निंगनिंग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड अगर बोलती है कि तुम बहुत ब्रेव हो, यूए के साथ फाइट किया, अब वो तुम्हें जाने नहीं देगा। निंगनिंग बोलती है, अगर वो मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश करेगा तो मैं भी उसके अंकल को नहीं छोड़ूंगी। फ्रेंड उसे चुप कराने लगती है कि धीरे बोलो, मिस्टर चैन बहुत क्रूअल और कोल्ड टाइप का इंसान है, अगर उन्होंने ये बात सुन ली ना तो हमारी खैर नहीं। निंगनिंग बोलती है, कुछ नहीं करेगा। उस क्रूअल के इंसान को मैंने 3 साल पहले प्रपोज किया था, बट उसने मेरे लेटर में स्पेलिंग मिस्टेक है बोलकर मुझे रिजेक्ट कर दिया था, मगर वो शियान से बहुत अच्छा है। फिर चीख कर बोलने लगती है कि जब तक वो मेरे साथ है तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मिस्टर चैन ये बैठकर उसकी सारी नौटंकी देख रहा था। निंगनिंग वहाँ से और ड्रिंक लेने चली जाती है। असिस्टेंट बोलता है, बॉस ये गर्ल आपके बारे में इतना कुछ बकवास कर रही थी। मिस्टर चैन बोलता है, इट्स ओके, मैं थोड़ा उसका हालचाल पूछ के आता हूँ। तभी यूए उसकी और शियान की कुछ प्राइवेट पिक्स भेजती है। निंगनिंग पिक देखकर बोलती है, वो मुझे जेलस कराने के लिए पिक भेज रही है। जिसे रियल में लाइक किया था उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, और अब ये नाम का बॉयफ्रेंड भी इसने मुझ पर चीट किया। क्या मैं इतनी अनलकी हूँ? तभी मिस्टर चैन उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। निंगनिंग जाने के लिए पीछे मुड़ती है तो सामने मिस्टर चैन को देखकर बोलती है, मुझे मिस्टर चैन जैसा क्यों दिख रहा है? फिर वो गिरने लगती है तो मिस्टर चैन उसे पकड़ लेता है और बोलता है, मुझे पहचान नहीं पा रही हो क्या? अभी तो मेरी बहुत तारीफ कर रही थी। निंगनिंग सोचती है, अरे ये तो सच में मिस्टर चैन है, पहले के मुकाबले में ये तो और भी ज़्यादा हैंडसम हो गया है। फिर वो होश में आकर ये बोलकर चली जाती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। मिस्टर चैन बोलता है, अब तुम काफ़ी बड़ी हो गई हो। इधर निंगनिंग फ्रेंड के पास आकर देखती है कि उसके अंकल आए हुए थे। फ्रेंड वहाँ से काम है बोलकर चली जाती है। निंगनिंग भी भागना चाहती थी, बट अंकल उसे पकड़ लेता है और बोलता है, तुम बहुत कैपेबल हो गई हो, तभी तो समर वेकेशन पर आए हो, बट घर न चाहकर सबसे पहले यहाँ क्लब में आ गई। निंगनिंग उसे बोलना चाह रही थी, बट अंकल उसे चुप करा देता है और बोलता है, यहाँ बैठो, मीटिंग खत्म होने के बाद मैं तुम्हें घर ले चलूँगा। फिर देखते हैं वो मिस्टर चैन के साथ मीटिंग करने के लिए आया था। दोनों अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। दोनों बिजनेस की बातें करने लगते हैं और निंगनिंग तो बस उसे देख देख कर ड्रिंक करने लगती है। तभी उसके अंकल को एक सर्जरी के लिए कॉल आता है तो वो मिस्टर चैन को बोलते हैं, ब्रो तुम ज़रा इसे घर ड्रॉप कर देना। वो हाँ बोलता है तो अंकल वहाँ से ले जाते हैं। फिर मिस्टर चैन उसे गोद में उठाकर कार के पास ला रहा था, बट निंगनिंग छटपटा कर उतरने को बोलती है और उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, तो ऐसी हालत लेकर मैं घर गई तो ग्रैंडपा बहुत गुस्सा करेंगे, प्लीज़ मुझे कहीं और ले चलो, इसके बदले मैं तुम्हें अपना डांस करके दिखाऊंगी। और बोलकर डांस करने लगती है। मिस्टर चैन उसे देखकर स्माइल करने लगता है। तभी निंगनिंग गिरने वाली थी कि मिस्टर चैन जाकर उसे पकड़ लेता है। निंगनिंग उसके फेस को टच करते हुए बोलती है, काश मैंने तुम्हें 3 साल पहले ही पा लिया होता। मिस्टर चैन बोलता है, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलने लग गई हो। फिर उसे होटल में ले आता है। निंगनिंग ड्रंक होकर बोलती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मेरे साथ तुम क्या करना चाहते हो? मिस्टर चैन बोलता है, तुमने मुझे होटल लाने के लिए कहा था। फिर उसके शूज़ निकालने लगता है कि तभी निंगनिंग उसके चीक्स पे हाथ रखते हुए बोलती है, तुम अब और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, मैं हमेशा तुम्हारा सपना देखती हूँ। वो सोचता है, क्या सच में ये मुझे अभी अपने सपनों में देखती है? फिर वहाँ से जाने लगता है, बट निंगनिंग उसे खींचकर बेड पे लिटा देती है। मिस्टर चैन उसे पूछता है, क्या तुम अभी भी मुझे लाइक करती हो? वो हाँ बोलकर उसे किस कर देती है। तो मिस्टर चैन भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसे किस करने लगता है। फिर क्या वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में निंगनिंग खुद को ऐसी हालत में और फिर मिस्टर चैन के साथ, तो वो बहुत एम्बेरस फील करती है। फिर जाने लगती है कि मिस्टर चैन उसे रोक लेता है। फिर उसे बेड पे लेटाकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो?
वो बोलती है, तुमने कल मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। मिस्टर चन बोलता है, कल तुम्ही ने मुझे खींचकर बेड पे गिरा दिया था, मुझे उठने ही नहीं दिया था, फिर मुझे किस करने लगी और टल्ली तो मैं भी था, फिर जो सब होना था वो हो गया। निंगनिंग कहती है, ओ अब तुम खुद का ब्लेम को मेरे सर पे डाल रहे हो, वैसे भी हम दोनों बड़े हैं, ये तो सिर्फ वन नाइट स्टैंड ही है ना। मिस्टर चन बोलता है, चलो फिर शादी कर लेते हैं। निंगनिंग आके बोलती है, मेरे लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मिस्टर चन उसके क्लोज आकर बोलता है, बड़ी बात नहीं है। फिर ब्लैंकेट हटाकर दिखाता है और बोलता है, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था ना। निंगनिंग सोचने लगती है कि ये तो कल से आज और भी ज़्यादा हैंडसम हो गया है। फिर खुद को ये बोलकर शांत करवाती है कि ये तुम्हारे अंकल का फ्रेंड है। मिस्टर चन अंदर शॉवर लेने चला जाता है, फिर बाहर आकर निंगनिंग को अपनी शर्ट देकर बोलता है, इसे पहन लो। असिस्टेंट न्यू ड्रेस लेकर आ रहा है। निंगनिंग वॉशरूम में चली जाती है कि तभी अंकल भी आकर डोर नॉक करने लगता है। मिस्टर चन डोर ओपन करके शॉक्ड हो जाता है। अंकल बोलता है, मुझे नीचे असिस्टेंट मिला था, उसने मुझे तुम्हें बैग देने के लिए बोला है। वैसे भी कल पूरी रात सर्जरी चल रही थी तो मैं बहुत थक गया हूँ और अभी थोड़ी देर के लिए तुम्हारे रूम में फ्री होकर सो जाता हूँ। और तभी निंगनिंग रूम से बाहर निकल आती है। ये देखकर अंकल तो शॉक्ड ही हो जाता है और फिर दोनों से एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। मिस्टर चन बोलता है, कल रात इसने मुझे सेड्यूस किया था। अंकल पूछते हैं, तो फिर शियान का क्या होगा। मिस्टर चन बोलता है, उसके साथ तो निंगनिंग का ब्रेकअप हो गया है, वो सिर्फ मुझे जेलस कराने के लिए एक मंथ पहले ही उसके साथ रिलेशनशिप में आई थी। निंगनिंग तो उसकी सारी बातें सुनकर उसकी तरफ देखे जा रही थी। फिर बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है अंकल, कल रात वो एक एक्सीडेंट था, वैसे भी ये ओल्ड हो गया है, मुझे डर था कि अगर मैं इसे डेट करूंगी तो आप गुस्सा करेंगे, इसलिए 3 साल पहले मैंने इसे दूरी बना ली थी। अंकल आगे कुछ बोल पाता कि उसे हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आता है तो वो ये बोलकर चले जाते हैं कि आने के बाद मुझे इसकी एक्सप्लेन तुम दोनों देना। मिस्टर चन नोटिस करता है कि निंगनिंग को चोट लगी है तो वो मेडिसिन लाने के लिए उसके क्लोज जाने लगता है, बट निंगनिंग तो कुछ और ही समझ रही थी, इसलिए बोलती है, ओल्ड मैन तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। मिस्टर चन बोलता है, मैं ओल्ड हो गया हूँ। निंगनिंग मन में बोलती है, नहीं तुम अब भी और ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, एक गर्ल के लिए परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल हो। फिर वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है। इसके पास ज़्यादा रहना अच्छा नहीं होगा मेरे लिए, बट तभी उसकी यूए के साथ टक्कर हो जाती है। यूए उसे इंसल्ट करते बोलती है, इतनी जल्दी कहाँ भागे जा रही हो, कल नाइट में ड्रिंक होकर तुमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। अगर मिस्टर चियांग यानी तुम्हारे ग्रैंडपा को इस बारे में पता चलेगा तो वो तो तुम्हें घर पर लॉक करके रख देंगे। वैसे भी तेरा बॉयफ्रेंड तो अब मेरा हो गया है, कल क्लब में मैंने तुम्हें बहुत इंसल्ट की है, तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूंगी। निंगनिंग बोलती, तभी मैं सोचूं कल रात इतनी इनोसेंट फेस बनाकर वहां से तुम चली कैसे गई, तुम शियान के सामने खुद को हेल्पलेस और वीक दिखाना चाहती थी ना। यूए बोलती है, खुद के बॉयफ्रेंड को संभाल के तो रख नहीं पाई हो, मुझ पर ब्लेम मत डालो अब। निंगनिंग बोलती, तुम और तुम्हारा शियान तुम दोनों ही पागल हो और मुझे तुमसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, और वहां से जाने लगी थी। यूए गुस्से से उसे मारने चाहती है, ये बोलकर कि तुमने मुझे पागल कहा, लेकिन निंगनिंग उसे थपड़ा मारकर नीचे गिरा देती है। यूए बोलती, रुको अभी तुम्हें जेल भेजती हूँ, ये बोलकर गार्ड को बुलाती है, बट वो लोग उसकी हेल्प नहीं करते तो वो अपनी मॉम को कॉल करके बुलाती है। निंगनिंग भी अपने अंकल को कॉल करके एक लॉयर भेजने के लिए बोलती है, बट उसके अंकल बोलते हैं, अभी मैं बिजी हूँ, तुम अपने बॉयफ्रेंड को बुलाओ। कॉल रखने के बाद वो किसी को मैसेज भेजता है। इधर यूए की मॉम आकर बोलती है, क्या हुआ। यूए बोलती है, मॉम मुझे इसने मारा। मॉम बोलती है, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। मिस्टर चन आकर उन्हें स्टॉप करता है। असिस्टेंट निंगनिंग को देखकर सोचता है, अरे ये ड्रेस तो मैंने बॉस के पास भेजा था, इट मीन्स जो बॉस को क्रूअल बोल रही थी वही बॉस की फ्यूचर वाइफ बनने वाली है। मिस्टर चन पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है। मैनेजर बोलता है, सर मिस चियांग ने ही यूए को मारकर नीचे गिरा दिया था। तभी यूए उसकी एक्टिंग स्टार्ट कर देती है कि अंकल इसने मुझे मारा और मेरी इंसल्ट भी की। फिर निंगनिंग से बोलती है, देखा तुमने अंकल मेरे लिए यहाँ आया है। निंगनिंग तो गुस्से से सोच रही थी कि ये कितना बुरा है, इसकी हेल्प करने यहाँ तक आ गया। फिर उठकर बोलती है, इतना बड़ा होटल है तो फिर तुम जानबूझकर मुझसे क्यों टकराई, सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हारे इस बच्चे वाली बातों पर कौन ट्रस्ट करेगा। मिस्टर चन स्माइल करता हुआ सोचता है, ये सच में बड़ी और बहुत इंटेलिजेंट हो गई है, इसे मेरी हेल्प की जरूरत भी नहीं है अब तो। निंगनिंग बोलती है क्या मैरिज, बट ग्रैंडपा मैं अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हुई हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं, तो क्या हुआ, लीगली मैरिज के लिए तुम्हारी एज तो हो गई है ना। निंगनिंग बोलती है, मैं अभी मैरिज करना नहीं चाहती। मिस्टर चन बात संभालते हुए बोलता है, समझाने के लिए थैंक यू। अंकल बोलते हैं, वाह वाह मिस्टर जियांग से डायरेक्ट ग्रैंडपा। मिस्टर चन बोलता है, क्यों तुम्हें जेलसी हो रही है, तो मैं तुम्हें अंकल बुला सकता हूँ। वो बोलता है, मुझे ऐसा रेफ्यू नहीं चाहिए जो मुझसे सिर्फ 2 साल छोटा हो। फिर सबको डिनर करते देखते हैं। ग्रैंडपा निंगनिंग से बोल रहे थे कि तुम कब तक यहाँ पर हो। वो बोलती है, नहीं मैं कल ही चली जाऊंगी, इस समर वैकेशन में मुझे बहुत स्टडी करनी होगी। ग्रैंडपा बोलते हैं, स्टडी में मिस्टर चन तुम्हारी हेल्प कर देगा।
निंगनिंग मिस्टर चैन को अपनी हिल से मारने लगती है कि ग्रैंडपा को मना करो। मिस्टर चैन बोलता है आप टेंशन मत लीजिए, निंगनिंग अपनी स्टडी खुद मैनेज कर लेगी। फिर उसके हाथ पकड़कर बोलने लगता है निंगनिंग तुम घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। निंगनिंग अंकल को इशारा करके बोल रही थी कि मेरी हेल्प कीजिए। अंकल ग्रैंडपा से कुछ बोल पाते हैं कि ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करके उसे चुप करा देते हैं कि खुद तो इतने ओल्ड हो गए हो बट अपनी मैरिज के लिए एक गर्ल भी नहीं ढूंढ पाए और ना ही सही से निंगनिंग की केयर कर पाए हो। ग्रैंडपा को गुस्सा देखकर निंगनिंग उन्हें शांत करने के लिए हाँ बोल देती है। फिर गुस्से से मिस्टर चैन को स्पाइसी खाना खिलाने लगती है। मिस्टर चैन भी उसे वही खाना खिला रहा था। अंकल तो मिस्टर चैन को निंगनिंग को परेशान करते देख गुस्सा हो जाता है। कुछ देर बाद निंगनिंग मिस्टर चैन को यहाँ से चले जाने के लिए मैसेज करती है। मिस्टर चैन ग्रैंडपा से बोलता है बहुत लेट हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। बट ग्रैंडपा उसे रोकते हुए बोलते हैं लेट नाइट ड्राइव करना सेफ नहीं है, तो तुम आज यहीं पर रुक जाओ। वैसे भी तुम दोनों तो बहुत जल्दी कपल बनने वाले हो ना। निंगनिंग ग्रैंडपा की बात को मना नहीं कर पा रही थी, इसलिए मिस्टर चैन को अपने रूम में ले आती है और उसे सोफे पर सोने के लिए बोलती है। बट मिस्टर चैन बोलता है सोफा बहुत छोटा है, मैं फिट नहीं होऊंगा। वो बोलती है तो फिर फ्लोर पे सो जाओ। वो बोलता है ये बॉडी को बहुत पेन देगा, हम तो दोनों साथ में बेड पर भी तो सो सकते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। निंगनिंग बोलती है कल ड्रिंक की वजह से मैं पागल होकर वो गड़बड़ कर दी थी, बट आज मैं वो गलती नहीं करूंगी। ये बोलकर शॉवर लेने चली जाती है। तभी अंकल मिस्टर चैन को कॉल करके बाहर आने के लिए बोलता है। वो बाहर आने के बाद अंकल उससे पूछता है क्या तुम उसे सच में मैरिज करना चाहते हो। वो बोलता है मैं उसे लेकर सीरियस हूँ, मैं उसे तुमसे ज्यादा लव और केयर करूंगा, हर वक्त उसका साइड रहूंगा। अंकल बोलते हैं अगर किसी दिन उसका लव तुम्हारे लिए खत्म हो गया। मिस्टर चैन बोलता है बट मैं उसे हमेशा लव करूंगा। तो अंकल खुश होकर बोलते हैं निंगनिंग जब तक तुम्हारे साथ है मैं उसके लिए केयर फ्री रहूंगा। फिर जैसे डोर ओपन करते हैं तो सामने निंगनिंग टॉवल में थी। उसे देखकर शॉक्ड होकर घूम जाते हैं और बोलते हैं क्या देख रहे हो, बाहर जाओ। मिस्टर चैन बोलता है मैं कल ही सब कुछ देख लिया था, वैसे भी हम मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाने वाले हैं, तो फिर तुम इतना शर्मा क्यों रही हो। निंगनिंग बोलती है बेशर्म कहेंगे। फिर वहां चली जाती है। नेक्स्ट वो ब्लैंकेट निकालने की ट्राई कर रही थी बट उसके हाथ वहां तक नहीं पहुंचते, तो पीछे से मिस्टर चैन आकर उसे ऊपर उठाकर ब्लैंकेट लेने को बोलता है। शावर लेकर बाहर आने के बाद वो देखता है कि निंगनिंग बेड पर सोने की एक्टिंग कर रही थी, तो वो रूम में स्प्रे करके उसे उठा देता है। निंगनिंग बोलती है तुम आकर बेड पर सो जाओ। मिस्टर चैन बोलता है तो तुम मुझे खुद इनवाइट कर रही हो अपने साथ सोने के लिए। तभी बिजली कड़कने की आवाज सुनकर वो उसे पकड़ लेती है और बोलती है तुम मेरे साथ सो सकते हो। फिर दोनों एक साथ सोते हैं। मिस्टर चैन मन में सोचता है कुछ आवर्स के बाद हम मैरिड कपल बन जाएंगे। नेक्स्ट डे दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने आए थे। फोटोग्राफर उन दोनों को और क्लोज आकर स्माइल करने के लिए बोलता है। फोटोशूट के बाद दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट लाकर दिया जाता है। निंगनिंग सोच रही थी कि अभी तो मेरी एज मैरिज की हुई थी और मेरी एकदम शादी हो गई। अंकल बोलते हैं नहीं जो भी बोलो तुम्हारा हस्बैंड बहुत हैंडसम है, और कहता है यस ऑफ कोर्स एक परफेक्ट हस्बैंड के लिए हैंडसम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। निंगनिंग उसके क्लोज आकर बोलती है मुझे कुछ बात करनी है, मेरा अभी तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हमारी मैरिज को प्राइवेट रखना होगा। मिस्टर चैन जोर से बोलता है यस वाइफ। निंगनिंग कहती है मुझे वाइफ मत बुलाओ, कुछ और बुला सकते हो। वो बोलता है ओके मिसेस चैन। तो निंगनिंग गुस्से में वहां से चली जाती है और मिस्टर चैन उसे देखकर स्माइल करता है। फिर वो तीनों घर आते हैं। ग्रैंडपा पहले से ही घर के बाहर वेट कर रहे थे। तभी निंगनिंग को शियान कॉल करके बाहर बुलाता है। मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। शियान कहता है अगर 2 मिनट में तुम बाहर नहीं आई तो मैं यहाँ पर सीन क्रिएट कर दूंगा। इसलिए निंगनिंग कहती है ग्रैंडपा मैं अभी आ रही हूँ, और बोलकर चली जाती है। तो मिस्टर चैन भी बोलता है ग्रैंडपा मैं हूँ ना, उसे देखकर आता हूँ। नेक्स्ट वो शियान से मिलने आती है और पूछती है तुम्हें मुझसे क्या काम है। शियान कहता है तुमने यूए को क्या बोला था, उसने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों किया। जब तक तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगी तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। निंगनिंग कहती है मुझे तुम दोनों के रिलेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम खुद जाकर उससे बात करो, मुझे इरिटेट मत करो। शियान कहता है मैं अब यूए के साथ हूँ तो तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो ना, अभी भी मेरे साथ आने की ट्राई कर रही हो। वो हंसते बोलती है तुम जैसे गंदे आदमी के पास मैं दोबारा जाऊँ, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है। अभी तक तुम्हारे साथ एक भी सेकंड बिताना सिर्फ अपने टाइम वेस्ट को होगा, अभी तुम्हारे साथ एक भी सेकंड बिताना मेरा टाइम वेस्ट ही होगा। फिर वो वहां से जाने लगती है बट शियान उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और कहता है अब तुम मेरे साथ यूए के पास चलोगी और उसे सॉरी बोलोगी। अगर उसने तुम्हें माफ नहीं किया तो तुम्हें खुद को मेरे लिए कंपनसेट करना पड़ेगा। लेकिन निंगनिंग उसे अपना हाथ छुड़ा रही थी और वो गिरने वाली थी। तभी मिस्टर चैन आकर उसे पकड़ लेता है और बोलता है तुम ठीक तो हो ना। शियान उसे देखकर कहता है अंकल क्या कोइंसिडेंस है, आप यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर चैन कुछ ना बोलकर उसे एक जोरदार पंच मार देता है। वो पूछता है आपने मुझे क्यों मारा। मिस्टर चैन बोलता है 20 सड़क पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बुली कर रहे हो तुम, क्या ये बात यूए को पता है। वो बोलता है अंकल आप गलत समझ रहे हैं, मुझे आपको एक्सप्लेन करना। बट मिस्टर चैन मना करते बोलता है हम दोनों रिलेटेड नहीं हैं,
इसलिए मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत भी नहीं है। वैसे भी मैं तुमसे सिर्फ 4 साल बड़ा हूँ, तो मुझे आज के बाद अंकल मत बुलाना। इधर निंगनिंग तो बस खड़ी होकर उसे ताड़ रही थी कि एक्चुअली ये बहुत हैंडसम है, फाइट करते वक्त भी कितना कूल लग रहा है। मिस्टर चैन उसे कहता है अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारे एक्स गर्लफ्रेंड के लिए कोई भी फीलिंग हो तो उसे निकाल कर बाहर फेंक दो। वो कहता है नहीं, मैं सिर्फ यूए को लाइक करता हूँ। मिस्टर चैन बोलता है फिर ठीक है, यहाँ से चले जाओ, दोबारा यहाँ कभी नजर मत आना। शियान वहाँ से लजाता है। मिस्टर चैन निंगनिंग के पास आकर बोलता है तुम ठीक हो ना? बट निंगनिंग उसका हाथ छुड़ाकर कहती है मुझे टच मत करो, तुम यूए के लिए उसे मार रहे थे ना? मिस्टर चैन बोलता है मैं सिर्फ उसके नेम यूज कर रहा था ताकि कोई हमारे रिलेशन पे डाउट ना करे। निंगनिंग कहती है तो फिर ठीक है, आज से मैं ऐसे ही करेंगे, सिर्फ अंकल और ग्रैंडपा के सामने हम कपल बनने का प्रिटेंड करेंगे और दूसरों के सामने हम स्ट्रेंजर्स रहेंगे। मिस्टर चैन कुछ ना बोलकर वहां से जाने लगता है। निंगनिंग सोचती है क्या मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही बोल दिया? फिर उसके पीछे पीछे जाने लगती है, ये बोलते हुए कि मैरिज के फर्स्ट डे में तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम मुझसे इतने साल बड़े हो, यानी मेरी अंकल की एज के, बट 3 साल पहले तुमने मुझे प्रपोज किया था। मिस्टर चैन पीछे मुड़कर कहता है तुम क्या इस बात की टेंशन है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, बट 3 साल पहले तुमने मुझे प्रपोज किया था। और फिर उसे किस करता है। तभी असिस्टेंट का कॉल आता है जो मिस्टर चैन से बोलता है बॉस आपके डैड 2 घंटे से आपके आने का वेट कर रहे हैं, आप प्लीज़ जल्दी आइए। तो मिस्टर चैन उसे कहता है ऑफिस में कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और उसके जाने के बाद निंगनिंग को यूए की मॉम कॉल करके रात के डिनर के लिए इन्वाइट करती हैं। निंगनिंग भी जाने के लिए हाँ बोल देती है। इधर मिस्टर चैन डैड के पास आकर बोलता है मीटिंग तो 2 बजे है, तो आप इतनी जल्दी क्यों आ गए हैं? डैड बोलते हैं 2 दिन से आप कहाँ पर थे? आज तुम्हें टैंक फैमिली के साथ मिलने जाना था, बट तुम क्यों नहीं गए? इसका मुझे कोई रीजनेबल रीज़न देना। बट मिस्टर चैन ये बोलकर चला जाता है कि मुझे मीटिंग की तैयारी करनी है, तो आप मेरे असिस्टेंट से बात कर लीजिए। एक्चुअली मिस्टर चैन का उसके डैड के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है और इसका रीज़न हमें आगे पता चलेगा। इधर निंगनिंग यूए और उसकी मॉम से मिलने आती है। मॉम उसे बहुत अच्छे से बात करती हैं, बट यूए को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अपनी मॉम और उस पिक की वजह से वो उससे कुछ बोल नहीं पाती। मॉम निंगनिंग से बोलती हैं यूए दिल से तुम्हें सॉरी बोलना चाहती है, इसका इरादा शियान को तुमसे छीनना नहीं था, ये 5 मिलियन तुम्हें हर्ट करने के लिए, प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो और उसे पिक को डिलीट कर दो। निंगनिंग कुछ ना बोलकर डिनर करने के बाद वहाँ से जाने लगती है। तो यूए से रोकते हुए बोलती है मॉम ने क्या कहा, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? पिक डिलीट करो। देन निंगनिंग उसे थपड़ा मारते हुए कहती है तुम क्या बोल रही हो, आंटी को बोलने दो। फिर वहाँ से जाने लगती है। तो यूए से रोकते हुए बोलती है मुझे पता है तुम अब मेरे अंकल को सेड्यूस कर रही हो, बट इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि ग्रैंडपा जो बोलेंगे वही होगा। वैसे भी मेरे अंकल की एंगेजमेंट उनके बचपन में हो गई थी। ये सुनकर निंगनिंग और कुछ ना बोलकर गुस्से से बाहर चली आती है। नेक्स्ट सीन में वो टैंक के साथ क्लब आकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगी थी और मिस्टर चैन के बारे में बुरा भला बोलने लगती है। तभी मिस्टर चैन भी उसे बार में आता है। असिस्टेंट बोलता बॉस आपने मिसेस को फिर से क्यों गुस्सा दिला दिया? मिस्टर चैन कुछ ना बोलकर उसे उठाकर ले जाने लगता है। तभी गर्ल जिसका नाम वीवे है और डैड मिस्टर चैन की मैरिज इसी से करवाना चाहते हैं। वीवे उन दोनों की फ़ोटो खींचकर किसी को बोलती है कि मेरे लिए इसे इन्वेस्टिगेट करो। पार्किंग में आने के बाद मिस्टर चैन निंगनिंग को नीचे उतारता है। निंगनिंग कहती है तुम अब मुझे प्रवोक क्यों कर रहे हो, तुम्हारी पहले से एंगेजमेंट हो चुकी है ना? मिस्टर चैन बोलता है तुम इसलिए ड्रिंक कर रही थी कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं किसी और से मैरिज करने वाला हूँ। निंगनिंग कहती है मुझे एक्सप्लेन करो, वैसे भी तो हमने सिर्फ ग्रैंडपा के लिए मैरिज की है ना? मिस्टर चैन बोलता है फेक मैरिज नहीं है वो, और हमारे बीच कोई कॉन्टैक्ट था ही नहीं और हम लीगली हस्बैंड वाइफ हैं। फिर उसे किस करता है तो कहता है तुमने मुझे छुपा कर रखा है ना, चलो अब इस रिलेशन को पब्लिक कर देते हैं। निंगनिंग मना करके बोलती है नहीं नहीं, अभी मैं ग्रेजुएट भी नहीं हुई हूँ। मिस्टर चैन कहता है ठीक है, बट आज के बाद तुम कुछ भी पता चले तो सबसे पहले आकर मुझसे पूछना। निंगनिंग कहती है ठीक है, लेकिन मुझे जाननी है कि रियल बात क्या है। मिस्टर चैन कहता है मेरे डैड ने वीवे के साथ मेरी मीटिंग फिक्स की थी, बट उस दिन रात को तुमने मुझे बाहर जाने ही नहीं दिया था। फिर नेक्स्ट डे हमारी मैरिज हो गई और अगर तुम मुझे फिर से बुली किया तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरी वाइफ हो। निंगनिंग कहती है अब तुम मुझे अपना फेस दिखाकर सड्यूस नहीं कर सकते हो। मिस्टर चैन कहता है तो क्या तुम सड्यूस हो गई? निंगनिंग कहती है मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहती हूँ। मिस्टर चैन कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। निंगनिंग मना करते बोलती नहीं, तुम मेरे करियर में इंटरफेयर नहीं करोगे, मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ। मिस्टर चैन कहता है ठीक है, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा, बट तुम वीवे से दूर रहना। फिर दोनों घर जाने के लिए कार में बैठते हैं। मिस्टर चैन उसके सीट बेल्ट लगा रहा था, लेकिन निंगनिंग उसे देखकर सोचती है ये लड़का मुझे सड्यूस करने के लिए सब कर रहा है ना, इसलिए मेरे क्लोज आता है, बट ये मेरा हस्बैंड है तो इसकी ड्यूटी है। और ये बोलकर उसे किस करती है। उन दोनों को ऐसे देखकर वीवे गुस्सा हो जाती है। तभी उसे कॉल आता है। दूसरी साइड से कोई बोल रहा था कि उस गर्ल का नाम निंगनिंग है। पिछले कुछ दिनों से वह मिस्टर चैन के काफ़ी क्लोज है और अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहती है। कल सीईओ हुआंग के साथ उनकी मीटिंग है। अगले दिन फ्रेंड और निंगनिंग डिनर पे जाते हैं। निंगनिंग वीवे को देखकर फ्रेंड से बोलती है ये यहाँ पर, यानी कुछ तो गड़बड़ करने वाली है।
मिस्टर चैन ने मुझे इससे दूर रहने के लिए बोला। फ्रेंड कहती है कुछ नहीं होगा, मैं सबको संभाल लूंगी। फिर दोनों आकर बैठ जाते हैं। मिस्टर हुआंग बोलता है तुमने आने में इतना लेट कैसे हो गई, तो सबको ड्रिंक दो। फिर उसके पास वाली सीट के पीछे करते हुए निंगनिंग को आकर बैठने के लिए बोलता है, लेकिन निंगनिंग उस सीट पर न बैठकर अलग सीट पर बैठ जाती है। देन विवे उसे टॉन्ट मारते कहती है, निंगनिंग तुम अभी इंडस्ट्री में नहीं हो ना, तो मिस्टर हुआंग के बारे में तुम्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है शायद, इसलिए उनकी बात नहीं मानी। हुआंग फिर से उसके क्लोज आकर उसे ड्रिंक करने के लिए बोलता है, तो निंगनिंग गुस्से से सारा ड्रिंक उसके फेस पर फेंक के मारती है। तुम खुद ही पी लो। हुआंग गुस्से में वाइन की बोतल लेकर उसे मारने ही आ रहा था, बट निंगनिंग तो उससे भी बहुत चालाक थी। उसने भी नाइफ लेकर खुद को हर्ट कर लेती है और बोलती है मर्डर करना लीगल क्राइम है और मैं खुद को तो सेव करने में कोई क्राइम नहीं है ना। तभी वो गुस्से में फिर से निंगनिंग को मारने आता है, बट तभी मिस्टर चैन आकर उसे एक जोरदार किक मारकर नीचे बुड़का देता है और बोलता है निंगनिंग यू ग्रुप की आर्टिस्ट है, उसे क्या बात करना चाहते हो। हुआंग कहता है नहीं सर कुछ नहीं। मिस्टर चैन निंगनिंग को गोद में उठाकर ले जाने लगता है। वीवो से बुलाती है, बट वो ना सुनते हुए चला जाता है। वीवे कहती है मिस्टर चैन तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारे लिए चूज किया था। इधर मिस्टर चैन निंगनिंग के हाथों पर मेडिसिन लगा रहा था। निंगनिंग पूछती है तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्यों आए, क्या तुम उसमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। मिस्टर चैन बोलता है मेरी वाइफ को प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं तुम्हारे पास खड़ा रहना चाहता हूँ, तुम्हें कंट्रोल करना नहीं चाहता, तुम जो चाहो कर सकती हो। फिर उसके फोरहेड पे मारते हुए बोलता है और कितना परेशान करोगी। निंगनिंग गुस्सा दिखाते हुए बोलती है अगर इतनी बुरी हूँ तो मेरी हेल्प मत करो, वैसे भी तुम्हें इससे क्या। मिस्टर चैन उसके क्लोज आकर कहता है मुझे इससे क्या, मुझे तो बहुत फर्क पड़ता है, हम मैरिड है ना, तो तुम्हारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेरा राइट है। वैसे भी मुझे अच्छे से पता है कि दूसरी गर्ल को कैसे रिजेक्ट करना है, तो तुम रिलैक्स हो जाओ क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें लाइक करूंगा। निंगनिंग कहती है वीवे मुझे बोल रही थी कि तुम दोनों की मैरिज जल्दी होने वाली है। मिस्टर चैन पूछता है क्या तुम जेलस हो। वो बोलती है नहीं। मिस्टर चैन कहता है होना भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो और हमेशा रहोगी। निंगनिंग बोलती है मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मिस्टर चैन उसे रोकते हुए बोलता है मैंने आज तुम्हें बचाया है तो तुम मुझे थैंक यू गिफ्ट नहीं दोगी। देन निंगनिंग उसके गाल पे किस करती है तो वो कहता है ये काफ़ी नहीं है और बोलकर उसे किस करने लगता है। फिर बोलता है टेंशन मत लो, तुम्हारी परमिशन के बिना मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन निंगनिंग को लेने के लिए फ्रेंड आती है। आज निंगनिंग की एक मैगजीन के लिए फोटोशूट है। फ्रेंड कहती है कल हुआंग के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे टेंशन है कि फोटोशूट में कुछ गलती ना हो जाए, और मुझे पता चला है कि उस मैगजीन एडिटर के साथ हुआंग के अच्छे रिलेशन है। निंगनिंग कहती है काम डाउन, कुछ गलत नहीं होगा, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। फिर दोनों शूट के लिए आते हैं, बट वीवे को तो पहले से वो शूट करने के लिए दे दिया गया था। तो फ्रेंड एडिटर से पूछती है इसका क्या मतलब है। एडिटर बोलती है सॉरी, वो शूट के लिए परफेक्ट है, तो मैं मिस चियांग को दूसरा शूट करने के लिए भेजती हूँ। निंगनिंग मना करती है, बट वीवे आकर कहती है मना क्यों कर रही हो, ये अच्छा चांस है, इसे ले लो। निंगनिंग कहती है तुम्हें शूट के लिए परफेक्ट रहोगी तो तुम ही कर दो। फिर वहाँ चली जाती है। तब एडिटर को किसी का कॉल आता है जो बोल रहा था कि निंगनिंग को वापस लेकर आओ। फिर वो निंगनिंग के पीछे बाहर आती है और उसे शूट करने के लिए इनवाइट करती है, बट निंगनिंग मना कर देती है। फ्रेंड बोलती है अब एडिटर हमें शूट के लिए मना कर दिया था और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो हमें फिर से इन्वाइट करने आ गई, ज़रूर कुछ बड़ा हुआ है। फिर ऑनलाइन देखती है कि मिस्टर चैन ने उनके साथ सारे कॉन्टैक्ट कैंसिल कर दिए हैं। इधर कंपनी में डैड आकर मिस्टर चैन के ऊपर गुस्सा करते बोलते हैं एक गर्ल के लिए तुमने हुआंग ग्रुप के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए, तुम्हें पता है इससे कंपनी पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। मिस्टर चैन बोलता है तो क्या हुआ। डैड बोलते हैं कि जल्दी से उस गर्ल को छोड़ दो, वीवे से शादी कर लो, वरना मुझे शेयर होल्डर की इमरजेंसी मीटिंग करके सीईओ को चेंज करना पड़ेगा। मिस्टर चैन बोलता है ठीक है। इधर वीवे निंगनिंग के पास आकर बोलती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मिस्टर चैन ने हुआंग ग्रुप के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की वजह से उसके डैड अब उसे सीईओ की पोस्ट से निकालना चाहते हैं। सारे लोग आपस में बात कर रहे थे कि मिस्टर चैन प्यार में ब्लाइंड हो गया है, बट रियल में उसकी फैन से मैं हूँ। निंगनिंग बोलती तो फिर उसकी पोजीशन को लेकर इतना टेंशन क्यों ले रही हो, जब तक उसके पास पोजीशन है तब तक तुम्हारा प्यार उसके लिए है, असल में तुम सिर्फ उसकी पोजीशन से प्यार करती हो, उससे नहीं। वीवे उसे कुछ और ना बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में निंगनिंग अंकल से मिलने घर आई थी। अंकल पूछते हैं क्या हुआ है, तुम इतनी सीरियस क्यों हो। वो बोलती है मुझे मिस्टर चैन का पास्ट लाइफ या चाइल्डहुड लाइफ के बारे में जानना है। मिस्टर चैन और उसके डैड के रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अंकल बोलते हैं हाँ, मिस्टर चैन उसके डैड के लेजिटिमेट सन हैं। उसकी मॉम सडनली बहुत बीमार पड़ गई, उनके बाद मिस्टर चैन का क्या होगा, यही सोचकर उसकी मॉम ने उसके डैड से मिलाने के लिए लेकर आए थे। उसके डैड ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ये बात जब उनकी गर्लफ्रेंड को पता चली तो उसने खुद को हर्ट कर लिया। कुछ दिनों बाद मॉम की भी डेथ हो गई। तब से उसके डैड ने अपनी सारी हेट उस पर उतार दी। तब से उसके डैड उसे बहुत नफरत करते हैं। निंगनिंग बोलती है तब से उन दोनों की नहीं बनती और मिस्टर चैन का चाइल्डहुड बहुत सैड है और पेन से भरा है। अंकल बोलते हैं हाँ, बट उस फैमिली में वो अकेला कैपेबल इंसान है।
जो यू ग्रुप को बहुत ऊपर ले गया था। मॉम की डेथ के बाद वो कभी भी अपने डैड को डैड नहीं कहता, उन्हें चेयरमैन कह के बुलाता है। वो हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहा, तुम्हें रिस्पेक्ट भी करता है, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि उसके डिफिकल्ट टाइम में तुम उसका साथ खड़े रहो। ऑफिस में मिस्टर चैन बहुत टेंशन में था, वो ड्रिंक करता है। तभी निंगनिंग ऑफिस आती है। असिस्टेंट उसे देखकर बोलता है, मिस चियांग प्लीज़ बॉस की हेल्प करें, उनसे बात करें, अभी वो बहुत हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं। निंगनिंग उसके पास आकर बोलती है, वीवी ने मुझे कहा कि तुमने हुआंग ग्रुप के साथ कॉन्टैक्ट कैंसिल कर दिया है, जिस वजह से तुम्हारे डैड तुम्हें सीईओ की पोजीशन से निकाल रहे हैं। क्या तुम ठीक हो? मिस्टर चैन बोलता है, तुम्हें मेरे लिए चिंता हो रही है? निंगनिंग कहती है, वीवी ने मुझे कहा कि तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया है, बट मैं जानती हूँ कि तुम किसी गर्ल के लिए कंपनी का बुरा नहीं कर सकते, इसमें ज़रूर कुछ बात है। मिस्टर चैन कहता है, तुम्हें मुझ पर इतना ट्रस्ट है? निंगनिंग बोलती हाँ। मिस्टर चैन कहता है, जब से मैं यू फैमिली में आया हूँ तब से मुझे बहुत केयरफुली सब कुछ करना पड़ता है। जब मुझे लगा कि मैं और ज़्यादा देर खुद को संभाल नहीं पाऊंगा, तब तुम मेरी लाइफ में आई इतने सालों के बाद। निंगनिंग उसे हक करके बोलती है, अभी तुम्हारे लिए बहुत हार्ड टाइम है, बट कोई बात नहीं, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। मिस्टर चैन उसे बोलता है, तुम्हारा मेरे पास होना ही मुझे बहुत कंफर्ट करता है, मैं सच में तुम्हारा बहुत ग्रेटफुल हूँ कि तुम मेरे साथ हो। निंगनिंग बोलते, अगर तुम थक गए हो तो मेरे शोल्डर पे सरक के रेस्ट कर सकते हो, ये बस मेरी तरफ से तुम्हारे लिए थैंक यू है। मिस्टर चैन कहता है, तुम क्या मुझे ऐसे थैंक यू बोलती हो? निंगनिंग कहती है, और कैसे चाहते हो? तो मिस्टर चैन उसे किस करने लगता है। तभी वीवी आकर कहती है, मिस्टर चैन तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। निंगनिंग बोलती है, हमेशा गलत टाइम पर आ जाती हो। फिर मिस्टर चैन की चिक्स पर किस करके कहती है, हनी मैं घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये बोलकर जाने लगती है कि वीवी उसे रोकती है और कहती है, मिस्टर चैन मैं तुम्हें 3 साल से लाइक करती हूँ और तुम निंगनिंग के साथ रोमांस कर रहे हो, ऐसा क्या है उसमें? मिस्टर चैन कहता है, मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी तुम निंगनिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वीवी निंगनिंग को बहुत बुरा भला बोलने लगती है, बट मिस्टर चैन उस पर गुस्सा करके उसे जाने के लिए बोल देता है। निंगनिंग कहती, तुम बहुत गुस्से में हो। मिस्टर चैन कहता है, मैं सिर्फ उन लोगों के ऊपर गुस्सा करता हूँ जो लोग मेरी मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। निंगनिंग कहती है, सब जानते हैं कि तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है, बट इसके अपोजिट मैं तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ। मिस्टर चैन कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं इसे संभाल लूंगा। इधर वीवी यूएसए मिलने आती है, दोनों निंगनिंग को मारने की प्लानिंग करते हैं और दूर से निंगनिंग ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। वीवी के चले जाने के बाद यूए उसको कॉल करके बोलती है, अगर वीवी को भेजा हुआ माफिया निंगनिंग को नहीं मार पाता है तो उसके बदले तुम उसे मार देना। फिर बोलती है, निंगनिंग अब तुम कैसे बचोगी? निंगनिंग फ्रेंड से मिलकर बोलती है, चलो किडनैपिंग गेम खेलते हैं। वीवी कल मुझे किडनैप करना चाहती है तो मैं भी उसे उसी गेम में हराऊंगी। मैं अपने बॉडी में एक ट्रैकर लगा दूंगी तो तुम उसी लोकेशन को ट्रेस करके पुलिस को साथ लेकर आ जाना। फ्रेंड बोलती है, मिस ये तो आपके लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा। निंगनिंग कहती है, नहीं मेरे पास मेरा हस्बैंड जो रहेंगे। फ्रेंड पूछती है, हस्बैंड? निंगनिंग बता देती है कि मैं मिस्टर चैन के साथ मेरा सर्टिफिकेट ले लिया है, यानी हम दोनों लीगली कपल हैं। फ्रेंड ये सुनकर बोलती है, क्या? अगले दिन प्लानिंग अकॉर्डिंग निंगनिंग को कुछ माफिया आकर किडनैप कर लेते हैं। उसे बांधने के बाद एक माफिया वीवे को कॉल मिलाकर पूछता है, मिस अब इसका क्या करना है? वीवे बोलती है, उसे बहुत परेशान करना, उसके फेस पर बहुत सारे स्क्रैच कर दो जिससे उसे कोई पहचान ही नहीं पाएगा, और बहुत सारी फोटोज भी ले लेना। जैसे वो लोग उसे टच करने वाले थे, मिस्टर चैन आकर उसके सर पे ब्रिक से अटैक करता है। निंगनिंग कहती है, हनी तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? मिस्टर चैन कहता है, वाइफ को रिसीव करने के लिए मुझे जल्दी आना ही था। फिर माफिया के साथ फाइट करने लगता है। पीछे से एक और माफिया आके उसके ऊपर अटैक करने ही जा रहा था कि निंगनिंग बीच में ही आकर उसे बचा लेती है। तभी असिस्टेंट ऑफ फ्रेंड आकर उन लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। मिस्टर पूछता है, तुम ठीक हो ना? निंगनिंग हाँ बोलती है। तभी उसकी नज़र मिस्टर चैन के पीछे आ रहे इस माफिया पर पड़ती है जो नाइफ लेकर बहुत तेजी से मिस्टर चैन की तरफ बढ़ रहा था। निंगनिंग ये देखकर उन दोनों के पीछे जाती है, जिस वजह से नाइफ उसे लग जाता है। वीवी ये देखकर डर के चली जाती है। मिस्टर चैन भी निंगनिंग को हॉस्पिटल ले आता है। नेक्स्ट सीन में निंगनिंग होश में आ जाती है। मिस्टर चैन पूछता है, तुम कैसी हो? कहीं और तो दर्द नहीं हो रहा है ना? निंगनिंग बोलती है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मिस्टर चैन बोलता है, हाँ ये सब मेरी गलती है, मैंने अच्छे से तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। निंगनिंग कहती है, कोई बात नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं किसी लड़के के लिए खुद की लाइफ रिस्क में डालूंगी। मिस्टर चैन मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। मिस्टर चैन बोलता है, इसे दोबारा बोलना। निंगनिंग कहती है, आई लव यू मिस्टर चैन। तभी वीवी आकर बोलती है, मिस्टर चैन निंगनिंग ने मुझे मारने के लिए कुछ लोगों को हायर किया था, मुझे आपके सिस्टर ने बचाया है। असिस्टेंट आकर कहता है, झूठ मत बोलना, तुम तो इतनी जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, मजबूरन मुझे तुम्हें बचाना पड़ा, फाइट की वजह से मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है। निंगनिंग असिस्टेंट से कहती है, तुम एक बार डॉक्टर से चेकअप करा लो। असिस्टेंट कहता है, बॉस 2 ग्रुप किडनैपर्स हैं, फर्स्ट माफिया मैडम के मर्डर करने के लिए आया था और दूसरा वहाँ के लोकल माफिया थे। वीवी ये सुनकर वहाँ से भागने लगती है, बट निंगनिंग उसे रोककर उसी दिन की वीडियो दिखाकर बोलती है, अगली बार इससे अच्छी प्लानिंग करना। वीवी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। मिस्टर चैन बोलता है, तुम्हारे पास तो प्रूफ था,
तो फिर तुमने उसे जाने क्यों दिया? निंगनिंग कहती है, हाँ मैं चाहती हूँ उसे लीगल मेथड से पनिशमेंट मिले। असिस्टेंट कहता है, बॉस ऑफिस पर आज ही शेयर होल्डर की मीटिंग है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। निंगनिंग कहती है, हाँ तुम पहले कंपनी संभालो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। मिस्टर चैन उसके फोरहेड पर किस करके मीटिंग के लिए निकल जाता है। ऑफिस में मिस्टर चैन के पास उसका भाई आता है जो उसे बोलता है, मीटिंग में नहीं गया अभी तक। वो बोलता है, तुम्हें उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हाँ नेक्स्ट टाइम थोड़े अच्छे खासे गुंडे भेजना। फिर वहाँ चला जाता है। इधर मीटिंग में डैड सबको बता रहे थे कि मिस्टर चैन के गलत डिसीजन की वजह से कंपनी अभी लॉस में चल रही है, तो मैं अभी उसे सीईओ की पोजीशन से हटाना चाहता हूँ। कौन कौन मेरे साथ एग्री है, अपने हैंड उठाकर वोट करो। सारे एकदम से हाथ उठा लेते हैं। चेयरमैन अनाउंस करने वाले थे, तभी मिस्टर चैन आकर उन्हें रोक लेता है और बोलता है, सब लोग एक बार आज की लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखें। सारे न्यूज़ देखकर शॉक हो गए थे। एक शेयर होल्डर बोलता है, हुआंग ग्रुप उसके प्रोडक्ट इशू स्कैंडल में पड़ गया है। मिस्टर चैन कहता है, अगर मैं सही टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करता तो आज हमारी कंपनी के भी सारे शेयर्स के साथ और हमारा बहुत ज़्यादा लॉस होता। और बोलता है, मिस्टर मुझे आप पर पहले से ट्रस्ट था। मिस्टर चैन बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं, मिस्टर चैन हमें आप पर पहले से ट्रस्ट था। मिस्टर चैन बोलता है, तो फिर प्रीवियस वोट? या शेयर होल्डर्स बोलते हैं, वो 0 है। मिस्टर चैन फिर सबको वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। डैड गुस्सा करते बोलते हैं, मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ। मिस्टर चैन कहता है, अगर आपके पास और कोई ट्रिक है तो आप उसे अपनाइए मुझे कंपनी से निकालने के लिए। कुछ दिनों बाद मिस्टर चैन ऑफिस में अपना काम कर रहा था, तभी निंगनिंग आकर उसे सरप्राइज देती है। मिस्टर चैन कहता, तुम क्यों आ गई? मैं तुम्हें लाने के लिए जाने वाला था। निंगनिंग कहती है, मैं देखना चाहती थी कि सीईओ ऑफिस में किसी और के साथ तो नहीं है। मिस्टर चैन कहता है, तो मेरी वाइफ मेरे ऊपर नजर रख रही है। निंगनिंग कहती है, ऑफ कोर्स ये तो मेरा फर्ज है। मिस्टर चैन बोलता है, फिर अच्छे से मुझे चेक कर लो। फिर उसके क्लोज आने लगता है। निंगनिंग उसे रोकते बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो, हम ऑफिस में हैं, यहाँ नहीं कर सकते। मिस्टर चैन उसे टेबल पर बैठाकर पूछता है, क्या नहीं कर सकते हम? और बोलकर उसे किस करने चाहता है। तभी वीवी आकर कहती है, तुम ये क्या कर रही हो? निंगनिंग कहती है, तुम्हें मैनर्स भी नहीं पता। मिस्टर चैन कहता है, वीवी अगर तुम नहीं चाहती हो यू फैमिली टैंग फैमिली के साथ अपना रिलेशन तोड़ दे तो मैं फिर तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि हमें परेशान मत करो और यहीं पर सब कुछ स्टॉप कर दो। तभी डैड आकर उस पर गुस्सा करते बोलते हैं, तुम्हारी मैरिज तो सिर्फ वीवे के साथ ही होगी और इस गर्ल को तुम अपनी मिस्ट्रेस बना के रख सकते हो, बट सिर्फ वीवे की चाइल्ड को ही यू फैमिली का नाम मिलेगा। मिस्टर कहता है, आप जो कर रहे हो ना, मेरी चाइल्ड को सिर्फ निंगनिंग ही बर्थ देगी, इसमें सिर्फ मेरी परमिशन की जरूरत पड़ेगी, किसी और की नहीं। डैड गुस्से चले जाते हैं। निंगनिंग वीवे से बोलती है, अगर तुम जेल नहीं जाना चाहती हो तो जल्दी से चली जाओ, हम दोनों को डिस्टर्ब मत करना। और बोलकर उसे किस करने लगती है तो वीवे गुस्से चली जाती है। नेक्स्ट डे पार्टी में वीवे प्लानिंग करके निंगनिंग को लव ड्रग दे देती है। निंगनिंग ड्रिंक करने के बाद सडनली उसे चक्कर आने लगते हैं, तो वो फ्रेंड से बोलती है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मैं रूम में रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। वीवे उसके रूम में किसी आदमी को भेजने की प्लानिंग कर रही थी। पार्टी मिस्टर चैन उसे देखकर फ्रेंड से पूछता है, निंगनिंग कहाँ पे है? फ्रेंड बोलती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो वो रूम में रेस्ट करने के लिए चली गई है। तो मिस्टर चैन जल्दी से उसके पास जाने लगता है। इधर निंगनिंग को बहुत हॉट फील हो रहा था, तो वो बाथटब में टैप खोल के सो जाती है। मिस्टर चैन उसे ऐसे देखकर डर जाता है, फिर उसे लाकर बेड पर सुला देता है। निंगनिंग उसे पकड़कर बोलती है, मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, वीवे ने मुझे लव ड्रग दिया है और बाहर कोई लड़के को भी रेडी कर रखा है मुझे फंसाने के लिए। मिस्टर चैन बोलता है, इसे मुझ पर छोड़ दो। कुछ देर बाद अंकल उसे चेक करके बोलते हैं, इसे लव ड्रग दिया गया है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, बस आज रात उसकी अच्छे से केयर करनी पड़ेगी। मिस्टर चैन बोलता है, ठीक है, अब तुम रूम के बाहर जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। अंकल के जाने के बाद मिस्टर चैन निंगनिंग को देखकर सोचने लगता है, फाइनली तुम अब बड़ी हो गई हो, मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया है, अब मैं तुम्हारे साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो और कोई तुम्हें टच नहीं कर सकता। ये बोलकर उसे किस करने लगता है। फिर दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगली मॉर्निंग निंगनिंग अपने पास मिस्टर चैन को देखकर बहुत खुश होती है। मिस्टर चैन उसे पूछता है, क्या अब तुम ठीक हो? वो बोलती है, हाँ मैं अब ठीक हूँ। फिर वो जैसे ही बाहर का डोर ओपन करती है तो ये दोनों को धक्का लगता है। निंगनिंग स्माइल करती है। मिस्टर चैन पूछता है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या जेलस हो रहे हो? अंकल बोलता है, नहीं। असिस्टेंट बोलता है, बॉस आपको शेयर होल्डर्स की मीटिंग में भी जाना है। मिस्टर चैन निंगनिंग के फोरहेड को किस करके बोलता है, मेरे लिए वेट करना। फिर वहाँ से मीटिंग के लिए निकल जाता है और मीटिंग में आकर कहता है, चेयरमैन अगर आप नहीं चाहते कि मैं सीईओ की पोजीशन में रहूं तो फिर ठीक है, मैं रिजाइन दे दूंगा, बट उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद कंपनी का क्या होगा, सारे एम्प्लॉयज भी मेरे साथ जाएंगे, फिर हम यू ग्रुप के साथ फाइट करेंगे। अगर आप एग्री हो तो फिर ठीक है। डैड को अच्छे से पता था कि मिस्टर चैन अच्छा बिजनेसमैन है, अगर वो कंपनी छोड़ देगा तो कंपनी डूब जाएगी, इसलिए वो और कुछ नहीं बोलते। तो मिस्टर चैन उठकर चला जाता है। नेक्स्ट दिन में निंगनिंग अंकल और ग्रैंडपा को मनाने का ट्राई कर रही थी कि प्लीज़ मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने दीजिए, मुझे अभी मेन रोल का ऑफर आया है, लेकिन वो दोनों मना करते हैं। तभी मिस्टर चैन आकर बोलता है, आप दोनों से जाने की परमिशन दे सकते हो क्योंकि वो मूवी मैं कर रहा हूँ।
निंगनिंग उसे थैंक यू बोलकर चिक्स पर किस करती है तो मिस्टर चैन भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और इन दोनों के सामने ही निंगनिंग को किस करने लगता है। ये देखकर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद निंगनिंग को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता है। सारे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगे थे तो निंगनिंग कहती है मैं मैरिड हूँ। फिर सारे पूछने लगते हैं तुम्हारा हस्बैंड कौन है। तभी मिस्टर चैन उसके लिए गाना गाते हुए वहाँ आता है और निंगनिंग को प्रपोज करता है। वो हाँ करती है तो वो दोनों किस करने लगते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।